यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज सिविल सर्विसेज के साल 2023 के नतीजे निकाले हैं और अभी तक जो बिल्कुल शुरुआत में हमने असेसमेंट की है या जो हम लोगों ने जानकारी जुटाई है, 16 बच्चे जम्मू कश्मीर के सिविल सर्विसेज में कामयाब हुए हैं। और सबसे खुशाइन बात इसमें यह है कि डूरू अनंतनाग के रहने वाले वसीम भट्ट ने 7वां रैंक हासिल किया है। और उसके बाद पुंछ की रहने वाली प्रसन्नजीत कौर, जिन्होंने पिछले साल जम्मू कश्मीर का सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्रैक किया था, इस बार उन्हें 11वां रैंक मिला है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज इम्तिहान में, यानी कि वो भी आईएएस में हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कठुआ के रहने वाले नितिन सिंह ने 32वां रैंक हासिल किया है, ये भी पहले 100 में हैं। और कश्मीर के ही एक और नवीद एहसान भट्ट 84th रैंक है उनका, यानी अभी तक का अगर देखा जाए तो बराबरी है। 2 बच्चे जम्मू के, प्रसन्नजीत कौर पुंछ की रहने वाली, दूर दराज का इलाका, और जो मुझे अभी बिल्कुल शुरुआती इतलात मिली हैं, उनके माता पिता दोनों मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं और इस वक्त अस्पताल में अपनी जो सेवाएं हैं वो दे रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिनकी बेटी ने 11वां रैंक लिया है, हमारे एक साथी उनके घर गए थे तो उन्होंने कहा घर पर कोई नहीं है, क्योंकि दोनों 4 बजे तक अपने जहां पर वो काम करते हैं, मुलाजमत जहां करते हैं, वहां पर रहेंगे और उसके बाद वो घर आएंगे। तो 16 बच्चे कामयाब हुए। थोड़ी डिटेल में आपको दे देता हूं जो हमने जुटाई है। हो सकता है ये नंबर ज्यादा हो सकता है 20 बच्चे हों जम्मू कश्मीर के, 25 हो, 30 हो, ये पता शाम तक चल जाएगा। लेकिन जो शुरुआती जो हमने थोड़ी बहुत सॉर्टिंग आउट की है, उसमें जो बच्चे कामयाब हुए उनके नाम आप सुने। मोहम्मद इरफान, जम्मू के रहने वाले, अपर ठट्ठर बनतलाव के पास थोड़ा सा इलाका है। और आपको याद होगा कि एक बच्ची जिसने पिछले साल, मतलब मैं बहुत खुश दोबारा से इसलिए हो रहा हूं क्योंकि पिछले साल उस बच्ची ने जम्मू कश्मीर का सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया था। और आपको याद होगा कि वो वही बच्ची है जिस बच्ची को लेकर हमने आपको यह भी बताया था कि तलाक होने के बाद एक बच्ची के साथ उसने कितनी मेहनत की और कैसे उसने सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई किया। मोहम्मद इरफान वहीं पास में रहते हैं और उन्होंने 476 रैंक लिया है। प्रसन्नजीत कौर रैंक 11, वसीम भट्ट रैंक 7, नितिन सिंह कठुआ से बहुत मुबारक आपके माता पिता को 32वां रैंक, मनान भट्ट कश्मीर के 231वां रैंक, इरम चौधरी जम्मू से ताल्लुक रखती हैं 852वां रैंक, द्वारका गांधी, आपको याद होगा द्वारका ने पहले भी इस सिविल सर्विस के इम्तिहान को क्वालिफाई किया है, दोबारा से क्वालिफाई किया, 505 रैंक। अंजीत सिंह, आप ऑलरेडी जानते हैं कि अंजीत ऑलरेडी आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं और 565 दोबारा उन्होंने दिया था, 565 रैंक है उनका। और निमरांशु हंस 811 रैंक है उनका। नवनीत सिंह 191 रैंक है उनका। मनिल बिजोत्रा 314 रैंक है उनका। एक और बच्ची है अंबिका रैना, हालांकि इनको लेकर इनका जो रोल नंबर है वो ये बताता है कि इन्होंने दिल्ली से फॉर्म भरा, दिल्ली से ही इम्तिहान दिया है। अब वो जम्मू कश्मीर की है या नहीं है, शाम तक अगर हमको कंफर्म हुआ तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आदेश बसनोत्रा 888 रैंक, जम्मू कश्मीर के रहने वाले। अभिनंदन सिंह 749 रैंक है इनका। अर्जुन गुप्ता 228 रैंक है उनका। और उसके अलावा नवीद एहसान भट्ट 84 रैंक है इनका। तो 16 बच्चों के नाम हमारे पास हैं और इन 16 बच्चों में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले 100 में, पहले 100 में आए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह कि प्रसन्नजीत कौर पुंछ की रहने वाली, उनका 11वां रैंक, और वसीम भट्ट डूरू अनंतनाग के रहने वाले, उनका 7वां रैंक। और मेरे साथ इस वक्त प्रवीण शर्मा जी हैं, इन्होंने आप यूं कह सकते हैं वो अलख जगाने का काम जम्मू कश्मीर में किया। बहुत पहले एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस ने उस वक्त, उस जमाने में सिविल सर्विसेज के लिए लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया था, जिस वक्त सिविल सर्विसेज को लेकर जम्मू कश्मीर के आम लोगों को, बच्चों का ये मानना था ये इम्तिहान हमारे बस से बाहर है, क्योंकि इस इम्तिहान को क्वालिफाई करने के लिए आपको या तो दिल्ली जाना है या चेन्नई से किसी एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाना है, तब जाकर ही आप इस इम्तिहान को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में जब मैं प्रवीण जी से मिलता था तो बड़ी बार ये बात कहते थे, हमारे बच्चे कर सकते हैं, बहुत टैलेंट है यहां पर और बहुत कुछ हो सकता है। और जैसे मैं आज देख रहा हूं, अर्जुन गुप्ता, अभिनंदन सिंह, आदेश बसनोत्रा, मनिल बिजोत्रा, नवनीत सिंह, अंजीत सिंह, द्वारका गांधी
उसके अलावा नितिन सिंह और प्रसन्नजीत कौर। अगर मैं देखूं तो जम्मू संभाग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिविल सर्विसेज में इस वक्त है। बड़ा नंबर हमारा है जो सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को क्वालिफाई कर रहा है। मेरे साथ प्रवीण जी हैं। प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज के लिए कि जो काम आज से एक लंबे वक्त पहले आपने शुरू किया था, जब किसी को यकीन भी नहीं होता था कि हम सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई कर सकते हैं, आपने शुरू किया था। आज कैसा महसूस हो रहा है ये लिस्ट देखकर? हालांकि अब ये कंप्लीट नहीं है, हो सकता है शाम तक पता चले कि 25-30 लोग सिलेक्ट हुए। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आपके माध्यम से उनको कंग्रेचुलेट करता हूं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत मेहनत लगी होती है इसके पीछे, कई साल बच्चों ने दिए होते हैं। और सर्टनली जब लिस्ट में नाम देखते हैं तो खुशी तो होती है, हमें बहुत खुशी होती है जब हम देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर से बहुत सारे बच्चों ने किया है। पिछले 8-10 सालों से देखें तो हमने काफ़ी, हमारे यहाँ जम्मू के बच्चे काफ़ी सारे सिलेक्ट हो रहे हैं। और इस बार का रिजल्ट अगर हम इसको देखें, मुझे लगता है कुछ और भी स्टूडेंट्स होंगे एंड वी हैव डन वेरी वेरी वेल, आई विल से। और बहुत अच्छे रैंक्स हैं, 7th रैंक, 11th रैंक, दिस इज टू मच, बहुत बढ़िया है। मैं एक बार फिर से आपके माध्यम से इन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मुझे एक चीज बताइएगा कि पिछले साल के कंपैरेटिवली, क्योंकि आपके पास तो ये सारे आंकड़े रहते हैं, क्या ये जो 4 बच्चे एक साथ पहले 100 में आए हैं ये सबसे ज्यादा बच्चे हैं? हो सकता है ये 10 हो सकता है ये 12 हो, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी आएगी। लेकिन आपसे जानना चाहूं, क्या ये सबसे ज्यादा है या इससे ज्यादा भी कभी बच्चे जो है पहले 100 में आए हुए? इतने ही आए हैं, पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं, लेकिन 100 में यही रहता है 3-4 और ये बहुत अच्छे रैंक्स हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ से टॉपर भी हो चुके हैं, आपने देखा शाह फैजल जी ने टॉप किया है, 2nd रैंक भी आए हैं, तो रैंक इससे भी बेटर आए हैं। बट ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो पीछे कुछ सालों से केएस का रेगुलर होना, जीकेएस का एग्जाम रेगुलर हो गया है और सिलेबस भी अब बिल्कुल सेम कर दिया है, उससे भी बहुत ऐसा हुआ है कि बच्चों को अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। दिस इज 100% सेम। अगर आप स्टेट सर्विस का देखें, जेकेपीएससी का सिलेबस देखें और यूपीएससी का सिलेबस देखें, दिस इज ऑलमोस्ट सेम। सो इसलिए हमारे जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाहे जेकेपीएससी के लिए कर रहे हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हो, उनको अलग अलग चीजें नहीं पढ़नी पड़ती। वो भी एक कारण है कि अब जो नंबर है हमारा वो बढ़ता जा रहा है। प्लस आपने वो बात की ना कि पहले दिल्ली जाना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था, अब इंटरनेट का दौर है, आपको पता है। लेकिन इस सच्चाई जो है उसे बोलना भी चाहिए, उसे मानना भी चाहिए। मुझे याद है जब आपने एसआर कॉलेज ऑफ कंपटीशन शुरू किया तो बड़ी बार जब मेरी आपसे बात होती थी तो बात इसी चीज पर होती थी कि भाई जम्मू कश्मीर के बच्चे नेशनल लेवल पे जब कॉम्पीट करते हैं हमारा नंबर इतना क्यों नहीं। लेकिन अब ये नंबर आना शुरू हुआ है, तो वो जो शुरुआती दौर में लोगों को कन्विंस करना कि नहीं आप एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन में पढ़ें, नहीं हो जाएगा यहीं से, आपको कोई जरूरत नहीं दिल्ली बॉम्बे जाने की, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले लोग यहां पर भी है, वो तो शुरुआत तो आपने की है, क्रेडिट मस्ट गो टू यू। देखिए ऐसा है, जहां तक पढ़ाने की बात है और रिजल्ट की बात है ना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हम बच्चे को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, उसका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, लेकिन बच्चा जब तक मेहनत नहीं करेगा ना तब तक इस तरह का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है। वो दिल्ली में चला जाए, वो जम्मू में पढ़े, जब तक उसकी तरफ से एफर्ट नहीं होगा तब तक बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं, वो कई बार तो ये भी पूछते हैं कि क्या गारंटी है। मैं कहा इसमें कोई गारंटी नहीं होती। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा ना तो तब तक उसकी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल है। बच्चे के अपने एफर्ट्स, बच्चे को एक बड़ी कांस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, बिकॉज ये बड़ा लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, प्री देन मेंस देन इंटरव्यू, और अगर बाई चांस आपका नहीं हुआ तो अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, है ना, दोबारा से प्रीलिम। बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, बच्चों को बड़ी देर तक अपने आप को मोटिवेट करके रखना होता है। हम मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन वो सेल्फ मोटिवेशन है ना, एक टाइम के बाद उनको खुद अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। बट अगेन बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह के रिजल्ट्स देखते हैं। तो मुझे बताइए, इनमें से कितने ऐसे बच्चे जो आपके जहन में हैं, जिनको आपने खुद देखा है, जिनने आपके पास पढ़ा है? 5-6 बच्चे तो मेरी नजर में अभी हैं, हो सकता है इसके अलावा भी कुछ हो। हालांकि 2-3 बच्चे, किसी बच्चे के लिए आप बहुत खुश हो, गदगद हो रहे हो कि यार ये बच्चा जो निकला है इसका मतलब मुझे बहुत खुशी है कि ही डिजर्व्ड एंड ही हैज गॉट इट। सारे ही बच्चे हैं, जैसे आपने पहले नंबर पे लिखा है इरफान मोहम्मद भट्ट, इनके फादर साहब भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और काफी इसने जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म की तब से स्टार्ट कर दिया था। पिछले साल इसका केएस का भी हो गया और इस साल ही हैज मेड इट। रादर जिस दिन ये इंटरव्यू देके वापस आ रहा था तो वी वर टुगेदर देयर इन द ट्रेन, और काफी देर तक डिस्कस होता रहा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी गई।
तो सारे ही बच्चों के लिए हम लोग खुश हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं, सबके लिए खुश हैं हम लोग, सभी बच्चों के लिए। आपको क्या लग रहा है कि अभी तो 16 नाम हमने निकाले हैं, इसमें बहुत सारे, इसमें मोहम्मद इरफान की भी बहुत मदद हमने ली, तो आपसे जानना चाहूंगा कितने बच्चे आपको लग रहा है, व्हाट इज इन योर हेड, कि इतने तो कम से कम हो? मुझे लगता है 20 के करीब करीब नंबर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बाहर से ही पढ़ते हैं, बाहर ही रहते हैं और बाहर से ही पेपर देते हैं, हमें बहुत बाद में पता चलता है। लेकिन ये तो आगे पीछे के लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं जो ऑलरेडी, कुछ लोगों का, कुछ तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जिनका पिछली बार भी हुआ था, अब उनका रैंक इंप्रूव हो पाता या नहीं हो पाता ये देखना पड़ेगा, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं। जैसे अंजीत का हुआ था, द्वारका का हुआ था, बहुत काबिल बच्चे हैं ये दोनों, तो बाकी लोगों का भी इसके साथ में हो। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यही कि प्रसन्नजीत कौर, बहुत बहुत मुबारक आपके पिताजी को, आपके परिवार को, कि आपने 11वां रैंक लिया है, वो भी पुंछ जैसे इलाके से। कितने बच्चे आप पुंछ के ऐसे हैं जो सिविल सर्वेंट बच्चे? बहुत बहुत अच्छा, जो पुंछ, रजौरी, योडोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह के स्टूडेंट्स हैं, आई एम टेलिंग यू, बहुत मेहनत भी करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई एम डीलिंग विद दीज स्टूडेंट्स फॉर द लास्ट 23 ईयर्स, आई हैव सीन दे रियली वर्क हार्ड। क्या आपको दिल में एक और खुशी होती है कि पुंछ जैसे दूर दराज इलाके में, जहां अभी तक सड़कें प्रॉपर्ली नहीं पहुंची, अब जाकर 4 लेन 2023 में होने लगी है, और अब जाकर स्वास्थ्य सुविधाएं वहां पर नहीं है, और कई दिक्कतें वहां के लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। बहुत खूबसूरत इलाका है, बड़ा जबरदस्त टूरिज्म पोटेंशियल है, लेकिन उस इलाके का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब जब इन दुश्वार गुजार इलाकों से ये बच्चे निकलते हैं तो कितनी खुशी होती है? बहुत अच्छा लगता है, और इसका एक कारण मैं आपको और भी बता दूं। इन द लास्ट 8-10 ईयर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, जैसे एजाज है, ओवेस है, बहुत सारे बच्चों ने किया, वो एक इंस्पिरेशन होती है, मतलब सबको, बाकियों को लगता है इफ ही कैन डू इट वी कैन आल्सो डू इट, एंड दे आल्सो कीप ऑन इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स दे आर कमिंग इनटू दिस, और इससे एक माहौल बन जाता है, और उनको लगता है ये हमारे ही मोहल्ले का था, हमारे ही साथ रहता था, हमारे ही साथ पढ़ता था, इफ ही हैज डन इट व्हाई कांट वी। तो वो उससे भी एक बड़ा वो इंस्पायर्ड होते हैं और कोशिश करते हैं। मैं तो कहता हूँ जब से ये जो हमारा थोड़ा केएस का एग्जाम रेगुलर हुआ है ना, तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो यूपीएससी नहीं देता, सिर्फ जेकेपीएससी का एग्जाम देता है, या जेकेपीएससी का देता है तो यूपीएससी का नहीं देता, मतलब दोनों एग्जाम दे डू इट बैक टू बैक। उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि सिलेबस सेम है। पहले क्या होता था, केएस का सिलेबस डिफरेंट होता था, आईएएस का डिफरेंट होता था, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते थे यहाँ 2 ऑप्शनल पढ़ने हैं, इसकी डिफरेंट प्रिपरेशन है, हम इस पे कंसंट्रेट करेंगे, यूपीएससी इज नॉट माई कप ऑफ टी, है ना, इस तरह से होता था। But now since the syllabus is same, and I have seen many students, they are not able to make up there in JKPSC and they have cracked UPSC. So that is very very you can say inspiring for others also. उनको लगता है कि ये एग्जाम भी उतना ही डिफिकल्ट है जितना यूपीएससी है, यूपीएससी उतना ही डिफिकल्ट है जितना जेकेपीएससी का एग्जाम है। मुझे अंत में एक चीज और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चों ने सिविल सर्विसेज को क्रैक करना शुरू किया है, वेयर डू यू सी जेएनके इन नेक्स्ट 10 ईयर्स? मैं तो ये सोचता हूँ कि जो अभी हमारी रिप्रेजेंटेशन है इससे डबल तो होनी ही चाहिए, एटलीस्ट हर साल। अभी भी मैं कहूंगा अगर हम टोटल नंबर देखें तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर देखें तो अभी लेस है, परसेंटेज वाइज दैट इज लो। बट अगर कोई मुझे पूछे तो मैं चाहता हूं कि 35-40 स्टूडेंट्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जो हर साल यूपीएससी हमारे करे, तभी हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो हम कहेंगे एडिक्वेट है। आपकी तैयारी पूरी है? क्योंकि इसमें एसआर कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस का भी एक बड़ा रोल। देखिए ऐसा है जुनैद जी, फॉर मी इट्स ए काइंड ऑफ पैशन, आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 23 ईयर्स विदाउट, एंड आई शुरू में ही आपसे बात कर ली, मैं कभी बहुत ज़्यादा इसको पब्लिसाइज करने की कोशिश नहीं करता, बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कहते हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वी कीप ऑन मोटिवेटिंग, वी कीप ऑन इंस्पायरिंग। जो अब तो हमने ऐसा स्टार्ट किया है कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है ना, 12th पास करते हैं ना, तो हम बोलते हैं जो बच्चे सिविल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। कॉलेज के 3 साल, क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं होता एग्जाम्स का, और अब वैसे भी सेमेस्टर सिस्टम है, तो दे कैन डू इट साइमल्टेनियसली। और बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं, हमारे यहाँ भी 2-3 ऐसे हमने फाउंडेशन बैचेस बनाए हैं, 2-2, 3-3 साल के बैचेस हैं, जिसमें स्टूडेंट 2-3 साल वो फोकस्ड रहता है, जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन होती है उसको पता है मैंने कौन सा एग्जाम देना है, एंड दिस इज हाउ एट वेरी यंग एज यू सी दीज स्टूडेंट्स दे आर मेकिंग इट इनटू द फाइनल लिस्ट आल्सो। बहुत बहुत शुक्रिया। मजा जिंदगी जीने का यही है कि आप छोटी उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लें जिसके लिए बाद में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप कॉलेज से बाहर निकलते हैं आप कहते हैं थोड़ी देर जरा थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं लाइफ में, तो वो जो रिलैक्स ऑफ लाइफ में करते हैं बाद में पूरी जिंदगी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप छोटी उम्र में मेहनत करते हैं और 24-25 साल की, 23-24 साल की उम्र में आप सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्रैक करते हैं, तो एक लंबा कैरियर और स्टेबल लाइफ और परेशानी से बिल्कुल दूर, और उसके बाद देश की
डेवलपमेंट में, देश की तरक्की में आपका अनथक कंट्रीब्यूशन। और सबसे बड़ी बात, आप जब बनते हैं तो आप एक परिवार नहीं बनते, आप एक समाज का हिस्सा हैं, आप एक राज्य का हिस्सा, आप उस पूरे राज्य को और उस पूरे समाज को बदलने का काम करते हैं। तो आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। आज लोग एजाज असद से इंस्पायर होते हैं, आज लोग बशारत कयूम से इंस्पायर हो रहे हैं, आज शाह फैसल से लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आज लोग फखरुद्दीन हमीद को जब देखते हैं एज डिप्टी कमिश्नर तो उससे इंस्पायर हो रहे हैं। राघव लंगर इज देयर, शाहिद इकबाल, राघव लंगर, शाहिद इकबाल, इन सब लोगों को देखते हैं। सर्टनली ये रोल मॉडल है सबके लिए। और अच्छा, और इन रोल मॉडल्स को देखकर आप बनते हैं। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश है, जब आप इस सिविल सर्विस की कुर्सी पर बैठते हैं तो इस बात का हमेशा ख्याल रखा कीजिए कि ये कुर्सी आप पर जिम्मेदारियां तो डालती है, लेकिन आपके अंदर ह्यूमिलिटी, आपके अंदर जो हम्बलनेस है, उसमें कोई कमी आनी नहीं चाहिए। वो जो आम ब्यूरोक्रेटों का, पुराने ब्यूरोक्रेटों का एटीट्यूड है कि एक बार आप बन गए तो फिर फोन उठाना बंद कर दिया, एक बार आप बन गए तो टेक्स्ट का जवाब देना बंद कर दिया, फिर आपके भी सिलेक्ट। और हैरानगी मुझे इन नए आईएएस अफसरों पर एक जरूर होती है, पत्रकारों को लेकर मैं आपको बताऊं, इनका एटीट्यूड और टेम्परामेंट देखकर ये लगता है कि ये हैं तो नए जमाने के सिविल सर्वेंट, लेकिन इनका एटीट्यूड 47 से पहले वाले सिविल सर्वेंटों के जैसा है कि सबसे पहले मुझे सबक सिखाना है पत्रकार को, उसको बताना है कि भैया पत्रकारिता इस तरह की तुमने अब नहीं करनी है। ये जो मोर लॉयल देन द किंग बनना शुरू हो गए, इसका कारण क्या है? आप इनको तैयार करते हैं, ये क्या बन रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरह से एग्री भी नहीं करता हूँ, डिसएग्री भी नहीं करूंगा। कुछ इंडिविजुअल केसेस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, एंड दे हैव ए, यू कैन से, न्यू माइंडसेट, दे वर्क विद ए न्यू माइंडसेट आल्सो, और बहुत डिलीवरी पे बहुत अच्छा उनका डिलीवरी सिस्टम भी है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके बारे आपका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहा हो, बट अगर 40 हैं, 40 में 2 या 3 हैं और इनका ईगो, मतलब कई बार तो मुझे हैरानगी होती है कि आप सिविल सर्वेंट हैं, आप आईएएस अफसर हैं, आप नए जमाने के हैं, आप इनोवेटिव हैं, आप ट्विटर वाले हैं, आप फेसबुक वाले हैं, लेकिन आपका ईगो और आपका वो जो चीजों को बर्दाश्त कर, rather I'll say getting into this kind of service mean more responsibility. I'm telling you, this is not easy. आज के टाइम पे, लेकिन पिछले 4-5 सालों के जो बैच निकले हैं, माय ओन एक्सपीरियंसेस, क्योंकि अब मैं 16 साल से लगातार पत्रकारिता कर रहा हूँ, 7 साल से जो मैंने इंटरव्यूज किए, जितने बच्चे आए हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, इफ ऑल ऑफ देम आर वाचिंग, जो हम्बलनेस और जो जिस तरीके से इस वक्त भी कुछ हैं ऑफिसर्स के नाम नहीं लूंगा क्योंकि जो ही नाम लूंगा वो विक्टिमाइज होना बेचारे शुरू हो जाएंगे, लेकिन कई ऑफिसर इस वक्त जम्मू में पोस्टेड हैं, आईएएस हैं, और उनकी बातचीत का लहजा, उनके लोगों के साथ डील करने का लहजा, आप कहते हैं कि वाकई आप लोग हैं जिन्होंने समाज को बदलना है। मेजॉरिटी मुझे लगता है ऐसे ही ऑफिसर्स की है, वो जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो थोड़ी माइनॉरिटी है, छोटे। एक बात और है कि आज की डेट में ना टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंडेंस जो है बढ़ गई है। जो नए ऑफिसर्स हैं, दे आर वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी आल्सो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू डिलीवर मोर आल्सो। एंड जैसे जैसे चीज़ों की डिजिटलाइजेशन होती जा रही है, आप खुद इतनी सारी स्टोरीज कवर करते हैं, इन एवरी फील्ड इफ यू सी थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, तो मुझे लगता है जो हमारा डिलीवरी मैकेनिज्म है दैट विल बी स्ट्रेंथन्ड और बहुत अच्छा हो जाएगा आने वाले टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 16 बच्चों का अभी तक कंफर्म हुआ है, कुछ और लोगों का कंफर्म होगा, आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जिन लोगों ने क्वालिफाई किया, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, आपके कांधों पे अब जिम्मेदारी है और आपको सुनिश्चित करना है इस बात को कि जब आप जमीन पर उतरें वो कुछ कर जाएं जिससे समाज के अंदर एक बड़ा बदलाव आए।